जी, आपके चैनल से हम यही कहेंगे कि जितनी भी और भी महिलाएं हैं वो हमारी भारतीय अवाम पार्टी से जुड़ें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि ये पार्टी भारतीय अवाम पार्टी आपके लिए ही बनाई गई है, महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। तो आप सभी लोगों से अपील है आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो सारी महिलाएं हमारी पार्टी से जुड़े। अब महिलाओं की पार्टी आ चुकी है, अब उनको इधर उधर किसी खेमे में जाने की जरूरत नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति और चर्चाएं करते हैं कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चूंकि 2022 का भी चुनावी आगाज हो चुका है, तो जानते हैं कि किस तरीके की चुनावी आगाज हैं और इसमें किस प्रकार से आपको एक हम अलग बिंदु पे ले चलते हैं, एक ऐसी पार्टी के पास जिसमें लगभग 90% महिलाओं की ये पार्टी है और नज़मा परवीन जी इसको लीड कर रही हैं। जानते हैं कि क्या है पार्टी का उद्देश्य और क्या उद्देश्य के साथ साथ किस तरीके से कार्य कर रही हैं। जी नज़मा जी, स्वागत है आपका आईपा में। जी, मेरा नाम नज़मा परवीन है और मैं भारतीय अवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पार्टी का गठन हम लोगों ने 2013 में किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, क्योंकि परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को चलने वाली हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी में 90% महिलाएं हैं और 10% पुरुषों को आरक्षण दिया गया है। ये विश्व की पहली ऐसी पार्टी है जिसमें हर वर्ग की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर के राजनीतिक उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं, क्योंकि अभी तक हम कहते तो हैं कि महिलाएं आधी आबादी हैं या कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ चल रही हैं, लेकिन ऐसा आप देखेंगे तो कहीं भी नहीं है। चाहे किसी भी वर्ग में आप चले जाएं, चाहे नीचे तबके में चले जाएं, चाहे निम्न वर्ग में चले जाएं, चाहे उच्च वर्ग में चले जाएं, हर जगह महिलाओं की उपेक्षा की जाती है अपने अपने स्तर से। तो हम लोगों ने सोचा कि जब महिलाओं की इतनी उपेक्षा होती है हर समय हर वर्ग में, तो हम लोगों ने ऐसा सोच करके इस पार्टी का गठन किया और महिलाओं के लिए ये पार्टी बनाई गई और इसमें सारी महिलाओं को जोड़ा गया, सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ा गया और लगभग हमसे लाखों लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बातें की जाए नज़मा जी, तो ये ख्यालात क्यों आए, जैसे मतलब कि जो महिलाओं को लेकर जिस तरीके से जो पार्टियां जो महिलाओं को आरक्षण देती हैं, तो यहाँ पे एक आपने अच्छी चीज़ बताई जो कि यहाँ पे पुरुषों को केवल 10% आरक्षण दिया जा रहा है आपके द्वारा, जो है 90% महिलाएं हैं, 10% पुरुष को आरक्षण दिया गया आपके द्वारा। ये बनाने का उद्देश्य मेन क्या था और इसके साथ साथ ये ख्यालात क्यों आए और ये बनाए क्या? देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे थे और फिर हमारे गुरुजी थे, उनके दिशा निर्देश पर उन्होंने कहा कि कब तक हम लोग ऐसे काम करेंगे, कब तक इनके उनके बरगलाने पे काम करेंगे, क्योंकि महिलाओं को आसानी से बरगलाया जा सकता है और उनको आसानी से अपने गिरफ्त में ले लिया जाता है। तो हम लोगों ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, खासकर राजनीति में उतरने के लिए उनको प्रेरित किया और ये कहा कि जब महिलाएं घर का चूल्हा चौका चला सकती हैं, बाहर संभाल सकती हैं, तो देश क्यों नहीं संभाल सकती। महिलाएं से अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं कि महिलाएं जितना अच्छा मैनेजमेंट कर सकती है उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक महिला को ही आगे किया जाए और महिलाएं देश की जब बागडोर संभालेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप इतिहास उठा के देखेंगे रजिया सुल्ताना के बारे में कि उन्होंने बहुत अच्छा शासन चलाया, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने उनको भी अपनी साजिश का शिकार बनाया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो हमेशा से पुरुषात्मक समाज हावी रहा है, तो ऐसे में हम लोग ये चाहते हैं कि महिलाएं भी आगे आएँ और कंधे से कंधा मिला करके चले पुरुष से, और साथ ही साथ अपने जो उनका जो अस्तित्व जो कहीं गर्त में चला गया, जो कहीं वो खो चुकी है, वो अपनी पूरी मजबूती से सामने लाएं और ये कहे कि नहीं हम आधी आबादी नहीं, हमको पूरा अपना अधिकार चाहिए, क्योंकि हम हक की बात करते हैं और हमको भी उतना ही अधिकार है समाज में जीने का, सही से रहने का, शिक्षा प्राप्त करने का, नौकरी करने का, जितना एक पुरुष को है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इस पार्टी का गठन किया। पार्टी का जब ये गठन हुआ तो तमाम जो दल जब संदेश गए 2013 के बाद से 2014 में जिस तरीके से आपने समर्थन किया, तो जैसे अगर बातें की जाए जो तमाम जो दल थे उनकी तरफ से कुछ क्रिया प्रतिक्रियाएँ कुछ ऐसी आई हो, कभी कोई हास्य टाइप का, कोई ऐसे मजाक टाइप का कोई उड़ाने का प्रयास किया गया हो या फिर सपोर्ट करने की बातें की गई हो, क्योंकि आप लीड कर रही थी बनारस से, तो किस तरीके का क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, अनुभव तो ऐसा रहा, बहुत सारे जो कट्टरपंथी लोग हैं उन लोगों की भी धमकियाँ आई कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों महिलाओं के साथ ऐसा करिए, क्या महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती कि वो मतलब समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकती। तो हम लोगों ने कहा हम लोग ने कोशिश एक की है और ये इसमें सफलता भी हम लोग को मिलेगी और
ऊपर वाले की कृपा से हम लोग को बहुत सफलता भी मिल गई। लाखों लाख महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं और सब चाहती हैं कि देश की फिर से सूरत और सीरत बदली जाए। इसके साथ साथ अगर बातें करें, चूँकि यहाँ पे जो महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, आगे आगामी चुनाव को लेकर अगर बातें की जाए तो क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार? जैसे 2022 का जो चल रहा है चुनावी माहौल है प्रदेश का, 2024 का लोकसभा आएगा, तो क्या कुछ चुनावी कुछ तैयारियां ऐसी हैं, रणनीतियां कुछ? जी, हमारी कुछ रणनीतियाँ ऐसी हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी महिलाओं के हक की बात करेगी, उनको आगे लाने की बात करेगी, उन्हें पार्टी अपना सपोर्ट देगी। और सपा को सबसे बड़ी बात और कांग्रेस को पार्टी हमारी कभी समर्थन नहीं देगी, क्योंकि ये दोनों लोगों ने हमेशा से धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया है, बरगलाया है और हमेशा धर्म में और जाति की राजनीति की है, लोगों को हमेशा से बांट करके रखा है। जब ये वोट का समय आता है तो हिंदू मुसलमान चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब बराबरी का हक देना पड़ता है या फिर जब उनके कोई काम पड़ता है तो फिर उनको आपस में लड़वाने लगते हैं। तो ऐसी अब राजनीति नहीं चलेगी और पार्टी सपोर्ट उसी की करेगी जो महिलाओं के हक के लिए बात करेगी। महिलाओं के हक की बहुत सी बातें होती हैं और जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कुछ महिलाएं बनी यहाँ से, कुछ लोग विधानसभा भी पहुंची, मगर कहीं ना कहीं से हक को दबाया जाता है उसमें। जैसे ऐसा प्रतीत होता है महिलाओं को टिकट से लेकर कई जगह जो है और रोजगार से लेकर, तो महिलाएं इसमें किस प्रकार से स्वतंत्रता अपने आप को महसूस करेंगे, चूंकि महिलाओं की पार्टी बनी हुई है। और एक चीज़ थोड़ा सा और आपसे लेना चाहेंगे जानकारी, जब महिलाएं एक साथ किसी मंच पे आती हैं तो कहीं ना कहीं से विद्रोह की भावनाएं भी आती हैं इसमें, ऐसे जो तो क्या नजरिया है इसमें? देखिए, विद्रोह तो हमेशा शुरू से महिलाओं का होता आया है, लेकिन अब सोच बदल गई है। अब जब महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं तो पुरुष भी घबरा जाता है और वो कहता है कि भाई एक नारी सब पे भारी। तो ये जो है, जब महिलाएं सामने आ जाएंगी तो फिर पुरुष को भी पीछे जाना पड़ेगा। जब इतनी सारी हमारे पीछे ताकत है, वो आने वाले समय में ही आपको पता चलेगा। चूंकि बनारस की अगर बातें की जाए, पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद भी हैं और देश के पीएम हैं और कमान संभाल रहे हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी से कितना आप लोग मतलब की उम्मीदें लगाई हुई हैं? जिससे एक पार्टी से भी अगर एक हट के बातें की जाए तो क्या एक उम्मीदें लगी हुई हैं और भविष्य में आगे जो है और किस प्रकार से समर्थन देने की तैयारियां हैं, या फिर जैसे चुनावी मैदान में आएंगे तो अगर क्या उनसे कुछ समर्थन प्राप्त करने की संभावना है, क्या है? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। तो मोदी जी बेसिकली बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनका हम सारे लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रवाद की जो चीज़ें हैं लोगों के मन में जागृत की, और सबसे बड़ी बात बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान के लिए जो उन्होंने काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम है। तो हम सारे लोग भी अभी मोदी जी के साथ हैं और पार्टी का जो भी और निर्णय होगा, फैसला होगा, वो बाद में बताया जाएगा। देखिए, महिलाएं जब लीड करेंगी, खासकर आपसे बात करेंगे चूँकि आप नज़मा जी जो है एक अल्पसंख्यक से जुड़ी हुई है, तो उसमें 3 तलाक जैसे मुद्दे जो रहे काफ़ी। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो महिलाओं को जिस तरीके से, मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं से जैसे रोका जाता है, जैसे आरोप प्रतिरोध का जो दौर जो चलता है उसके हवाले से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अपने पास नहीं कह रहा हूँ। तो क्या नज़रिया है इसमें, मतलब कि जो ये पार्टी बनी है तो मुस्लिम महिलाओं को कितना हक मिलेगा? जी, मुस्लिम महिलाओं को पूरा हक मिलेगा, क्योंकि हमेशा से उनको दबाया जा रहा है और कभी 3 तलाक के मुद्दे पे, कभी हलाला जैसी कुरीतियों के लिए उनको दबाया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे अब खत्म होने चाहिए और 3 तलाक का मुद्दा तो बहुत हद तक खत्म भी हो चुका है। कुछ एक आध 2 मामले जो ऐसे जो हमारे सामने आते हैं वो भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। तो जो भी कुरीतियाँ हैं इस्लाम धर्म में वो सब खत्म हो जाएंगी। महिलाएं भी सब कुछ जागरूक हो चुकी हैं और वो जान रही कि उनके अधिकार क्या है, उनको समाज में कैसे रहना है, सिर्फ धर्म के नाम पर बट करके नहीं रहना है, बल्कि समाज और देश के साथ रहना है। देखिए, जैसे ओवैसी जी भी आए चुनाव लड़ने के लिए, तो पहले उनके ऊपर आरोप लगा कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो जिस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं से प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या फिर तो ये तो आपके ऊपर सवालिया निशान लगेंगे कि बीजेपी को प्रमोट कर रही है, आपकी महिला जो पार्टी जो बनी हुई है वो सपोर्ट करेंगी, तो क्या बी टीम के आरोप आपके ऊपर भी लगते हैं? ऐसे हैं, ऐसे कोई चर्चाएं कभी? देखिए, आरोप लगाने वाले तो बहुत सारे आरोप लगाते हैं, आरोपों की चिंता हमको नहीं करनी है। हमको बस उसके साथ खड़े रहना है जो देश के लिए काम करा, जो महिलाओं के हक के लिए काम करा। बाकी दुनिया तो पीठ पीछे मोदी जी को भी गाली देती है, तो उसके लिए क्या कहना। देखिए, आईपा की एक मुहिम है हमारी, हम लोग जन तक पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं और जो बेहतर जो समाज में कुछ जो कार्य कर रहे हैं उनके पास पहुंचते हैं, साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छा कर रहे हैं उनके पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं। तो आईपा की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे?
देखिए, हम लोग जो क्षेत्र में सब जगह पहुंचते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन जो महिलाओं के अधिकार है उनको हम सबसे ऊपर रखते हैं और हर जगह उनको जोड़ने की बात करते हैं, हर वर्ग में उनको जोड़ने की बात करते हैं। तो इस सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी ने बहुत सारे काम किए और लगातार करती आई है। आईपा जो चैनल जो है, जिस मंच के अंतर्गत हमारी आपसे वार्ता हो रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगी, जिस चैनल के माध्यम से हम आपसे वार्ता कर रहे हैं? जी, आपके चैनल से हम यही कहेंगे कि जितनी भी और भी महिलाएं हैं वो हमारी भारतीय अवाम पार्टी से जुड़ें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि ये पार्टी, भारतीय अवाम पार्टी, आपके लिए ही बनाई गई है, महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। तो आप सभी लोगों से अपील है आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो सारी महिलाएं हमारी पार्टी से जुड़े। अब महिलाओं की पार्टी आ चुकी है, अब उनको इधर उधर किसी खेमे में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, आप थे हमारे साथ नज़मा परवीन जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से महिलाओं को स्वावलंबी करने के लिए और उनको अधिकार दिलाने के लिए पार्टी का जो गठन किया गया है, कहीं ना कहीं से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरे प्रयास जारी हैं। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।